नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। मैं हूं गरिमा। शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईरान को ट्रंप की खुली धमकी, समझौता तोड़ा तो भुगतने होंगे नतीजे। मोदी सरकार में बड़ा बदलाव, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने दिया इस्तीफा। लखनऊ अग्निकांड पर बड़ा एक्शन, 4 अधिकारी सस्पेंड, एसआईटी कर रही जांच। मध्य प्रदेश सरकार फिर लेगी 2800 करोड़ का कर्ज, वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना। 65 हस्तियों को मिला पद्म सम्मान, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता के बाद एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तेहरान हाल ही में हुए शांति समझौते के तहत किए गए वादों का पालन नहीं करता तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। वहीं ईरान ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निरीक्षकों को देश में आने की अनुमति देगा। ईरान का कहना है कि उसका सहयोग केवल मौजूदा नियमों और समझौतों के तहत ही जारी रहेगा। दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले 60 दिनों में ये वार्ता किसी बड़े समझौते तक पहुंचती है या नहीं। बता दें कि दक्षिणी लेबनान में युद्ध विराम कायम है, लेकिन इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जॉर्ज कुरियन केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों और मत्स्य पालन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जानकारी के मुताबिक उनका राज्यसभा कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो गया था। इसके बाद उन्होंने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर आर्टिकल 75(2) के तहत जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी या जॉर्ज कुरियन की ओर से अभी इस मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया गया। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, जबकि 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण ने हादसे वाली बिल्डिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एलडीए ने साफ चेतावनी दी कि भवन मालिक स्वयं इमारत को ध्वस्त करे, अन्यथा प्राधिकरण गिरा देगा। दरअसल अलीगंज स्थित एक कोचिंग और एनिमेशन संस्थान में लगी भीषण आग में 15 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसे के बाद एसआईटी की टीम मौके पर पहुंची। करीब 40 मिनट तक चली जांच के दौरान हादसे के कारण और लापरवाही से जुड़े कई सबूत जुटाए गए। अब सभी की नजर एसआईटी की रिपोर्ट पर है। मध्य प्रदेश मोहन सरकार एक बार फिर बड़ा कर्ज लेने जा रही है। राज्य सरकार बाजार से कुल 2800 करोड़ का ऋण उठाएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जरिए बॉन्ड जारी करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये कर्ज 2 हिस्सों में लिया जाएगा। पहला बॉन्ड 1600 करोड़ का होगा और दूसरा 1200 करोड़ रुपए का। सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग विकास कार्यों, सड़क, बुनियादी ढांचे और जन कल्याण योजनाओं को आगे बढ़ाने में किया जाएगा। इस नए कर्ज के बाद चालू वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्ज बढ़कर 13 करोड़ 800 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। वहीं प्रदेश का कुल बकाया कर्ज का आंकड़ा भी लगभग 5,02,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। आज राष्ट्रपति भवन में एक बार फिर देश के गौरव का एक बड़ा पल देखने को मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिविल इन्वेस्टर सेरेमनी 2 के तहत देश के 35 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। ये समारोह बेहद खास रहा, जिसमें कला, खेल, विज्ञान, चिकित्सा और समाज सेवा जैसे अलग अलग क्षेत्रों की बड़ी हस्तियों को सम्मान मिला। इस अवसर पर देश विदेश की कई नामी हस्तियों की मौजूदगी भी देखने को मिली। इस बार पद्म पुरस्कार पाने में मशहूर सिंगर अलका याग्निक, नेता ममूटी, टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज और भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा शामिल रहे। खास बात ये रही कि इस बार सूची में अमेरिका, रूस और जॉर्जिया जैसे देशों के नागरिक को भी पद्म सम्मान दिया गया। टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध के खत्म होने के बाद भी कई यूजर को अब तक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूजर्स की शिकायत है कि वे ना तो ठीक से मैसेज भेज पा रहे हैं और ना ही उन्हें मैसेज समय पर मिल रहे हैं। सरकार ने नीट यूजी री एग्जाम से पहले पेपर लीक और फर्जी गतिविधियों को रोकने के लिए इस लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था। ये कदम परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और किसी भी तरह की अनियमितता को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया था। हालांकि ये प्रतिबंध 22 जून को समाप्त हो गया था, लेकिन इसके बावजूद कई यूजर्स के लिए सेवाएं अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है।
फुटबॉल की दुनिया में एक बार फिर लियोनेल मेसी ने इतिहास रच दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में मेसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मेसी टूर्नामेंट में अपना 17वां गोल कर वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। इससे पहले ये रिकॉर्ड जर्मनी के दिग्गज स्ट्राइकर क्लोज के नाम था, जिन्होंने 16 गोल किए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पीपल्स अपडेट।